Hello everyone, how are you all? This is Saga Bansal. I welcome you all to my YouTube channel. How are you students all? All are fine, well, good. So student, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने 10th क्लास अपनी फिजिक्स चैप्टर लाइट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, राइट। बेसिक कंप्लीट किया था। मिरर्स क्या होते हैं, आपके प्लेन मिरर क्या होते हैं, आपके कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कैसा रिफ्लेक्शन वो देते हैं, राइट, कैसी इमेज वो देते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ल्यूमिनस क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस क्या होता है। तो बच्चों हमने पिछले पार्ट पे ये पढ़ लिया था। तो सेकंड पार्ट आपका मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। तो जिन बच्चों ने मेरा लिंक ज्वाइन कर लिया, यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लिया, वो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और जिन बच्चों ने नहीं किया है तो बच्चों आज ही ज्वाइन कर लीजिए, सभी को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों तक ये मेरे इजी कॉन्सेप्ट पहुंच पाए, राइट। तो 5 बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिए और सभी तक मेरा चैनल को पहुंचाइए, ताकि इजी कॉन्सेप्ट हर बच्चे तक पहुंच पाए, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे अपना पार्ट नंबर 2 चैप्टर लाइट। बेटा आज का आपका पहला टॉपिक है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। यानी कि हमें क्या करना है, हमें रूल्स बताने हैं कि जो इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर पे उसके लिए हमें क्या क्या रूल लेके चल रहे हैं। ठीक है, 4 रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं बेटा? 4 रूल आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बारी बारी से समझाता हूँ। पहला रूल क्या है आपका, अगर कोई रे ऑफ लाइट आपकी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के बेटा। तो वो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी बच्चों? फोकस से पास होगी। ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, देखो, अगर कोई रे ऑफ लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, किससे पास होगी बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो बिना रिफ्लेक्ट हुए अपने पास से वापसी लौट जाएगी। ठीक है, बिना रिफ्लेक्ट हुए अपने पास से वापसी लौट जाएगी। कब? जब रे ऑफ लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तीसरा रूल देखिए क्या कहता है। तीसरा रूल पहले वाले के जस्ट अपोजिट है। वो कहता है आपसे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आपकी फोकस से पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन होने के बाद। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन होने के बाद जब वो फोकस से पास होती है। फोर्थ रूल आपसे क्या कहता है? फोर्थ रूल आपसे कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट आपकी किसी कॉनकेव मिरर के डायरेक्ट पोल पर जाके पड़ी तो उसी एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि एंगल आई बेटा किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा। तो बच्चों आपको पता है रे का जो आपकी रेज हैं वो जिस तरीके से आपकी जा रही हैं उसी तरीके से क्या कर रही हैं? रिफ्लेक्ट कर रही हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, इन चारों में से कोई भी 2 रूल लगाएंगे और इमेज को फॉर्म करेंगे। अच्छा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कम से कम कितनी इमेज, कम से कम इमेज बनाने के लिए आपको कितनी रेज चाहिएंगी? कम से कम कितनी रेज आपको चाहिए एक इमेज बनाने के लिए? अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि कम से कम आपको 2 रेज चाहिए किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए। चलिए अब केसेस पढ़ते हैं। अलग अलग टाइप पे अलग अलग केसेस आपके बनते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट देर आर 6 केसेस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो पहला केस हम लोग बहुत जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहला केस क्या कहता है बच्चों? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ द मिरर। आप लोग याद रखेंगे बच्चों कि जब भी एक ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा होता है? फोकस पे रखा होता है, तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी। ये बात तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि अगर एक ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रखा है तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनने वाली है, राइट। देखिए आप, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो आपकी फोकस से पास हुई, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वो आपकी बिना रिफ्लेक्ट हुए वापस से निकल गई। ठीक है, उसी पास से। तो आपको पता है पैरेलल रेज कभी मीट नहीं करती है। पैरेलल रेज कहाँ जाके मीट करती है? हम करते हैं एज्यूम कि वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी। अगर आगे इमेज बन रही है तो रियल बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड बनेगी, और इन्फिनिटी पे बन रही है तो हाईली मैग्नीफाइड। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो गई? रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। केस नंबर 2, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। बच्चों ये पहले वाले का उल्टा केस आ गया। तो जब एक ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा होता है तो इमेज आपकी कहाँ बनती है? फोकस पे। उल्टा हाईली डिमिनिश इमेज बनेगी बच्चों, रियल और इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि मिरर के आगे बन रही है। ठीक है, बहुत छोटी सी इमेज बनेगी, दैट इज कॉल्ड हाईली डिमिनिश इमेज। आप लोगों को नजर आ रहा है? पैरेलल रेज आपकी आई तो एक सिंपल रिफ्लेक्ट कर गई, एक पोल से रिफ्लेक्ट कर गई, तो जहाँ पे जाके मीट करेगी बच्चों वहाँ बनेगी इमेज और वो पॉइंट आपका फोकस।
बच्चों थर्ड केस आपसे कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा ये स्पेशल केस है, जब एक ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो इमेज भी बच्चों आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, इमेज भी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, सेम साइज की होगी एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गए सही बच्चे, क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला केस आता है कि एक पोजीशन बताइए ऑब्जेक्ट की जब एक इमेज आपकी रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी। राइट बच्चों, तो आप लोग याद रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर पे, ठीक है, जब भी एक ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज आपकी सेम साइज की बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। केस नंबर 4, जब एक ऑब्जेक्ट आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है तो इमेज आपकी कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, देखिएगा पहला एक ऑब्जेक्ट रखा है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ए बी पैरेलल ले गई आपकी, फोकस से पास हो गई। दूसरी आपकी फोकस से गई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल हो गई, यानी पहला और थर्ड रूल आपका लगा। जहाँ जाके मीट करी यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आपकी क्या बन रही है? इमेज बन रही है, बड़ी बन रही है, आगे बन रही है तो रियल बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड बन रही है। केस नंबर 5, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, सी फॉर और बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है बच्चों? सी से दूर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। तो ये उल्टा केस हो गया एफ एंड सी वाले से। ठीक है, तो बियॉन्ड सी बनेगी तो इमेज आपकी बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, यानी डिमिनिश बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। वही रियल का मतलब मिरर के आगे, इन्वर्टेड का मतलब नीचे और डिमिनिश का मतलब छोटे साइज की। 6 केस बेटा एक्सेप्शन होता है, ये मार्क करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो आपसे पूछा जाता है कि कॉनकेव मिरर के लिए ऐसा कौन सा केस होता है जिसमें इमेज आपकी वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और मैग्नीफाइड बनती है? तो बेटा ये केस ये वाला होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जब एक ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में रखा होता है तो इमेज आपकी वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, यानी मिरर के पीछे इमेज बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगी और बड़ी बनेगी। वर्चुअल का मतलब मिरर के अंदर, इरेक्ट का मतलब उसी साइड पे जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है, और मैग्नीफाइड का मतलब क्या? बड़ी इमेज आपकी बनेगी। सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? ये छठा पॉइंट एक्सेप्शन है, सबसे ज़्यादा आता है पेपर में, तो अच्छे से पढ़ेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं, निगलेक्ट नहीं करेंगे। राइट, तो कौन सा केस है आपका? ये केस वो है पोल और फोकस के बीच वाला, जब एक आपकी इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज आपकी बनेगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, सबसे पहले यूज शेविंग मिरर में इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे? शेविंग मिरर में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, ताकि हम अपने फेस की जो इमेज है वो बड़ी करके देख सकें। राइट, दूसरा डेंटिस्ट इस्तेमाल करेगा। डेंटिस्ट का मतलब जो दांतें देखता है, वो अगर दांतों की बड़ी इमेज देखना चाहता है तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेगा। पॉइंट नंबर सी, कहाँ पे? टॉर्चेज में, व्हीकल्स के हेडलाइट्स में, सर्च लाइट्स में, जहाँ पे भी इमेज आपको बड़ी करके देखनी है वहाँ पे आपका कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाएगा। सिमिलरली डॉक्टर्स के हेड मिरर में इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पे उसे क्या करना है? लार्ज फेस देखना है बॉडी पार्ट्स का, या लार्ज फेस देखना है बॉडी का। राइट, और उसके बाद क्या? इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, जहाँ पे आपको क्या चाहिए? जहाँ पे आपको सन रेज की ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी गेन करनी है, वहाँ पे आपको कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आता है? सबको क्लियर है? नाउ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले वही हमें 4 रूल पढ़ने हैं। कौन से 4 रूल हैं बेटा? ये कौन कौन से हैं? पहला बताइए, जब एक रे ऑफ लाइट आपके पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास होगी, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो जो फोकस होगा इसका अंदर होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? डाइवर्जिंग मिरर है। दूसरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसा लग रहा है फोकस पे पड़ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, बच्चों आपको दिखाई दे रहा है सेकंड रूल में। थर्ड में क्या था? कौन सा?
सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका भी अंदर होगा। ऐसा लगता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर पड़ रही है तो उसी पार्ट से आपकी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। फोर्थ वही पोल वाला कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आपकी पोल पे पड़ रही है तो आपका ऐसा तो क्या होगा, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये चार रूल इस्तेमाल करेंगे हम किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और आपके इन बेसिस पे दो इमेज आपके फॉर्मेशन होते हैं केस के। कैसे, केस नंबर 1, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब एक ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा होता है। यह सबको याद आ गया, आपकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। देख लीजिए, दो पैरेलल रेज आ रही हैं आपकी इन्फिनिटी से, दोनों आपकी डाइवर्ज हो गई, ठीक है, रियली मीट नहीं करेंगी, वर्चुअली मिरर के पीछे जाके मीट करेंगी, ठीक है। तो इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और पॉइंट साइज आपकी इमेज बनेगी, यानी कि हाईली डिमिनिश। सभी बच्चों को क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो केस नंबर 2, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, तो मिरर के पोल पे और इन्फिनिटी तक कहीं भी रख दो, एक ही जैसी इमेज बनेगी। अब वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। क्या बोला मैंने, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। वर्चुअल का मतलब बोलो जल्दी, मिरर के पीछे, इरेक्ट का मतलब सेम साइड पे, यानी ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ऊपर ही आपकी इमेज बनेगी, और डिमिनिश सेम साइज की इमेज बनेगी। यानी कि कभी भी आपको एक ऐसी इमेज चाहिए वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश अगर आपको बनानी हो तो आप कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें, कॉन्वेक्स मिरर का। उसके बाद बच्चों, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर आपके कहाँ का इस्तेमाल किए जाते हैं, एज अ रियर व्यू मिरर। बहुत आता है बच्चों पेपर में कि रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है टू सी द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द रियर साइड। रियर साइड कौन सी होती है बच्चों, जो पीछे वाली होती है। तो उस केस में आपको वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज आपको मिलेगी, यानी आपको ज़्यादा व्यू मिलेगा छोटी सी जगह में। और बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। तो शॉप सिक्योरिटी मिरर्स में आप लोग बिग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सभी को क्लियर हो रहा है ये पॉइंट। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है बच्चों, मिरर फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके पेपर में। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको रिलेशन देता है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। अब आप मुझसे पूछेंगे फोकल लेंथ क्या होता है, तो मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बताया था, फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि और एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से बोलो, पोल से। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, मिरर के पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि वी। तो ये बन जाता है आपका मिरर फॉर्मूला। इट गिव द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस ऑफ द मिरर, राइट। तो 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v, ये आपका क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों लीनियर मैग्नीफिकेशन, यानी ये बताएगा कि एक इमेज हमारी बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी या सेम साइज की बनेगी। एक इमेज हमारी छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी या सेम साइज की बनेगी बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है -v/u, यानी नेगेटिव ऑफ इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। देखो यहाँ पे दो फॉर्मूले आपको नजर आ रहे होंगे, एक तो m इजिकल टू -v/u और एक आ रहा होगा आपको m इजिकल टू hi/ho। एक तो होता है -v/u, यानी नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी आपको नेगेटिव में पुट करना है क्या, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक होता है आपका hi/ho, यानी हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कोई भी चीज़ दे रखी हो आप, तो आप इसमें से मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो, चाहे तो आपको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखो आपके न्यूमेरिकल में, चाहे आपको इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट दे रखी हो, तो आप इससे भी मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो। कोई भी दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो, m इजिकल टू -v/u या m इजिकल टू hi/ho, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। इसके बाद राइट साइड में आपको क्या दे रखा है बच्चों, साइन कन्वेंशन दे रखी है, ठीक है। आप लोगों को इसके मिरर फॉर्मूला के लिए साइन कन्वेंशन लगानी होगी। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि कॉनकेव के लिए कैसे लेके चलेंगे और कॉन्वेक्स के लिए कैसे लेके चलेंगे, ठीक है। पहली बात तो सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं। कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। अगर पोल से लेफ्ट चलेंगे तो सारे डिस्टेंस नेगेटिव होंगे, पोल से राइट चलेंगे तो सारे डिस्टेंस प्लस होंगे,
ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा तो प्लस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखेंगे, या आप मुझे अगर जानते हैं पर्सनली तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछ सकते हैं, किसी भी मोड से, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती है, राइट। तो अगर हम पोल से लेफ्ट चलेंगे तो नेगेटिव, पोल से राइट चलेंगे तो पॉजिटिव लेके चलेंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे चलेंगे तो नेगेटिव होगा। यानी कि अगर मैं लेफ्ट साइड चलता हूँ तो नेगेटिव, राइट साइड चलता हूँ तो पॉजिटिव पोल से। अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर यानी कि इरेक्ट इमेज बनती है तो पॉजिटिव, और इन्वर्टेड इमेज बनती है तो नेगेटिव। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लेन, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग। बच्चों, अगर मुझे बताना है कि अब प्लेन मिरर कैसा होता है, कॉन्केव मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है विदाउट टचिंग, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो मैं इमेज को देख के बता सकता हूं कि मेरा जो मिरर है वो कौन सा होगा बिना उसे टच करे। अगर वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज की इमेज बन रही है तो वो है हमारे घर का प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर, जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं। कॉन्केव मिरर में रियल इन्वर्टेड और बड़ी इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड उल्टी और बड़ी। कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल साइज, वर्चुअल इरेक्ट एंड छोटे साइज की इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में। तो क्या डिफरेंस हो गया प्लेन और कॉन्वेक्स में? दोनों में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तो बनेगी, पर प्लेन में सेम साइज की बनेगी, कॉन्वेक्स में छोटी बनेगी। कॉन्केव मिरर में रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज, बड़ी इमेज आपकी बनेगी। ठीक है। तो बच्चों, ये था आपका पार्ट नंबर 2। कौन सा चैप्टर का? आपके चैप्टर लाइट का। कौन सा चैप्टर? लाइट। लाइट का सेकंड पार्ट आप लोगों ने आज कवर कर लिया है। तो जैसे ही आप इसे देखेंगे, आप क्या करेंगे, इस पार्ट को पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, किसी भी मीडियम के थ्रू मेरे साथ अगर कनेक्ट हैं तो आप मुझे रिप्लाई करेंगे। अगर आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करेंगे और 5 जनों को शेयर जरूर करवाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लेंगे, तुरंत उस रेड वाले बटन को दबा के और अपना बेल आइकन दबा के, ताकि जैसे ही पार्ट 3 आपका लॉन्च होता है तुरंत आपके पास अपडेट आए, बिल्कुल लेटेस्ट और फ्रेश वीडियो की, राइट। तो टिल देन, ऑल द बेस्ट फ्रॉम जिज्ञासा and happy learning from Sagar Bansal sir. Keep in touch. 9th, 10th, 11th math, science and reasoning, and further we launch the 12th class also. So good luck and all the best.